नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आधुनिक आवाज सारणी क्या होता है। दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस पे हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ये आपका है जो दिख रहा है पूरा, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, ये मैं आपको डायरेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ पूरा स्ट्रक्चर, और इसका किस बेस पे हुआ है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका गुण क्या है, सब आपको इस वीडियो में बता दूंगा मैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन हाँ, आपको पसंद जरूर आएगा। तो दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। जैसे हमारा हाइड्रोजन, इसका सॉरी ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, फिर लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। ठीक इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, और मैंने उसमें बताया था ना मेंडलीव की आवर्त सारणी में अम, आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या है। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको आवर्त, इसमें कुल 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त, और ऐसे जाएंगे तो 18 वर्ग है। इस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, पूरा 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ठीक है दोस्तों, और इससे जो पूरा पीरियोडिक टेबल है हमारा, उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ब्लॉक आपका देखिए, ब्लॉक क्या है, ये दोनों आपका एस ब्लॉक है। वर्ग 1 और वर्ग 2 आपका एस ब्लॉक में आता है, और पी ब्लॉक जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक। डी ब्लॉक जो होता है 3 से लेकर 12 तक, ये जो नीचे वाला इतना है, इतना, यहाँ से लेके, ये दिख रहा है ना यहाँ तीर, यहाँ से लेके यहाँ तक डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक ये जो दोनों नीचे है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों ये दोनों डी ब्लॉक है। हमारे पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, एस, पी, डी और एफ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आवर्त सारणी, हमारा आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप इसमें किसी एक एलिमेंट का अगर स्टडी कर लेते हैं, हाइड्रोजन के बारे में, तो आप उस ग्रुप के पूरे एलिमेंट के बारे में आप इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एक एलिमेंट का आप स्टडी करते हैं तो उसका रासायनिक गुण, परमाणु संख्या, संयोजकता एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लिथियम कर लीजिए, एक मिनट। जैसे आप लिथियम, लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम। इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। हाँ तो दोस्तों, देखिए, जैसे लिथियम का परमाणु संख्या 3 और सोडियम का परमाणु संख्या 11, देख रहे हैं, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है 19। इसका लिखेंगे तो 2 8 8 1। तो देख रहे हैं, इसके बाहरी कक्षा में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर एक का निकाल लेते हैं जैसे लिथियम का, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें
जितने भी एलिमेंट है उसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएगी, उसकी संयोजकता एक होगी। ठीक, वो एक का अगर ये आपको एक पता चल जाता है कि एक एलिमेंट इसमें धातु है तो इसमें सब धातु ही होंगे। ठीक, अब चलते हैं आपको इस साइड। जैसे कि आप हीलियम के बारे में पता कर लेते हैं कि आप हीलियम एक नोबेल गैस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे और सबका गुण एक ही होगा। जैसे फ्लोरीन है, ये गैस है तो इसमें सब गैस ही हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, और इसके बाहरी कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, जिससे 2 और 7, और इसके नीचे है क्लोरीन, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, 2, 8 और 7। तो इसके बाहरी कक्षा में अगर इसकी संयोजकता एक है तो इसकी संयोजकता भी एक ही है, देख रहे हैं। तो इसी प्रकार सबकी संयोजकता यहाँ पे एक ही होगी। तो ये आपका हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ गुण बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, और संयोजकता क्या होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको इसके बारे में कुछ और भी बताते हैं। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये दोनों आपका है क्षारीय मृदा धातु, और यहाँ से यहाँ तक पूरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको लेथेनाइट सीरीज बोलते हैं, इसको एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक विशेष प्रॉपर्टी वाला एक सीरीज है, और यहाँ से यहाँ तक आपका पी ब्लॉक होता है। और दोस्तों इसको मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला, एक ट्रिक बनाया था, जो मैं पब्लिश कर चुका हूँ पहले ही। तो आप उसको अगर देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे यूट्यूब पे जाइए और देखिए उसमें पीरियोडिक टेबल को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। मात्र 7 लाइन का एक कविता टाइप का है, उसमें आप 7 लाइन अगर याद कर लेते हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल को आप कहीं भी लिख के आ जाएंगे, वो भी 5 मिनट में, बिना सोचे। सिर्फ वो 7 लाइन आपको याद रहे तब। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे। और इस पर भी आपको अगर डिटेल स्टडी करनी है तो हमारे पिछली वीडियो पर जाकर कर लीजिएगा, मैं इस पर शॉर्ट वीडियो बना रहा था। थैंक यू दोस्तों।